बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं कि ठीक सुबह 8 बजे जो अभी तक प्रशासनिक तैयारियां हो रही हैं उनके ठीक 8 बजे वहां पर सर्वे की शुरुआत होगी। 8 से 12 बजे तक ये सर्वे होगा, यानी कि दोपहर 12 बजे तक ये सर्वे किया जाएगा। जो कोर्ट ने आदेश दिए हैं उसी के मुताबिक 8 से 12 बजे तक ये सर्वे किया जाएगा। उसकी प्रशासनिक तैयारियां वहां पर की जा रही हैं। आपको लगातार ये भी बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ने कहा इस मामले को देखेंगे, लेकिन प्रशासन अपने स्तर पर सर्वे की पूरी तैयारी कर रहा है। सुबह 8 बजे से सर्वे होना है और 8 बजे से 12 बजे तक यानी 4 घंटे ये सर्वे होगा। उसकी तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और उसको लेकर, उसके मद्देनजर सुरक्षा को लेकर, प्रशासनिक व्यवस्था को लेकर वहां बैठकें भी हो रही। हिमानी सीधे जुड़ गई है काशी विश्वनाथ से, ज्ञानवापी से हमारे साथ काशी से हिमानी जुड़ी है। हिमानी जरा बताइए, क्योंकि वहां पर जो कल सर्वे होना है उसे लेकर तैयारियां वहां पर की जा रही हैं और उसी के मद्देनजर बैठकें भी कई आज हुई। जी हाँ सुचरिता, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बैठकों का दौर भी जारी है, लेकिन देखिए तमाम एहतियात जो है वो किस तरह से बरते जा रहे हैं। क्योंकि देखिए आज शुक्रवार का दिन, आज जुमे की नमाज यहाँ पर अता की गई। उससे पहले ही यहाँ पर जो अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करूँ तो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर कड़ी की गई थी। आप देख रहे हैं कि वैसे तो तमाम नमाजी निकल चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ नमाजी हैं जो भीतर रह गए हैं, वो उनके निकलने का सिलसिला इस वक्त जारी है। लेकिन इन तमाम नमाजियों से हमने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन जो लोग इनका नेतृत्व कर रहे हैं, जो आप यहाँ पर देख भी रहे हैं, ये खड़े हैं, वो बिल्कुल भी बात करने नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल भी बात करने नहीं दे रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि चुपचाप से यहाँ इस परिसर से बाहर निकलिए। मीडिया से किसी तरह की कोई बात नहीं करनी, ना केवल ये परिसर बल्कि जो अपने घर तक आप चुपचाप और शांतिपूर्ण तरीके से निकलिए। देखिए बार-बार लगातार जो लोग इनका नेतृत्व कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जो एक ग्रुप के ऊपर एक लीडर बोल लीजिए आप या कुछ भी, कि किस तरह से उसको हर एक छोटे से ग्रुप यहाँ पर जिन को लेकर आ रहे हैं उस तरह से यहाँ पर बांट दिए गए थे और उनके ऊपर एक शख्स को रखा गया था जो उनको कंट्रोल कर रहा है और जो ये कह रहा है कि आप यहाँ से चुपचाप से निकल जाइए। अब ये देखना होगा कि आज जिस तरह से कतारबद्ध तरीके से नमाज अता करने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे और उसी तरह से कतारबद्ध तरीके से यहाँ से शांतिपूर्ण तरीके से निकल भी गए। जाहिर तौर पर पुलिस की भी उसमें यहाँ पर तारीफ करनी होगी। पुलिस प्रशासन यहाँ पर किस तरह से चाक चौबंद है कि सब कुछ, क्योंकि ये माना जा रहा था जिस तरह से विरोध प्रदर्शन सुचरिता चल रहा था, उसे देखते हुए ये माना जा रहा था, क्योंकि उससे पहले ही हंगामा करने की कोशिशें हुई थी। लेकिन अब देखना होगा कि कल जब यहाँ पर टीम पहुंचती है सुचरिता, तब क्या स्थिति होगी। लेकिन ये मुख्य द्वार, ये गेट नंबर 4 में लगातार बार दिखा रही हूँ, ये वो द्वार, यहीं से नमाजी भी भीतर जाते हैं और यहीं से वो तमाम जो भक्त हैं भोले के, वो भी भीतर यहाँ पर जाते हैं। तो ये तस्वीर इस वक्त हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। कल इसी जगह पर वो टीम यहाँ पर पहुंचेगी। वो फैसला ज्ञानवापी मामले को लेकर जो कल बड़ा फैसला वाराणसी कोर्ट द्वारा सुनाया गया है, जिसको चैलेंज करने की भी लगातार बात पहले भी की जा रही थी, जब तक ये फैसला आया भी नहीं था। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट देखिए किस तरह से पहुंच भी गया है। तो वो तमाम बातें, वो तमाम अड़ंगे जो हमने पहले सर्वे में देखा था, वो यहाँ उसके बाद, इस फैसले के बाद भी लगाए गए। लेकिन अब कल का दिन भी अहम होने वाला है। कल जब सुबह 8 बजे यहाँ सर्वे की टीम पहुंचेगी और आज उन तमाम जो टीम्स है उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की थी, लेकिन लगातार जो बैठकें हैं, मैराथन बैठकों का दौर जारी है। आज शाम यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का भी कार्यक्रम है, उसे लेकर भी सुचरिता यहाँ पर तमाम बैठकें जो हैं वो हो रही है। और सुरक्षा बड़ी बात यही है हिमानी, वो जरा दर्शकों को बता भी दे कि योगी आदित्यनाथ आज काशी विश्वनाथ धाम पहुंचने वाले हैं, वहां पर वो पूजा करेंगे। ये भी बड़ी खबर है। आज काशी विश्वनाथ धाम में पहुंचकर, काशी विश्वनाथ धाम जहां है उसके ठीक बगल में ज्ञानवापी है और वहीं पर पहुंचकर वो काशी विश्वनाथ में आज पूजा करेंगे। लेकिन ये बताते हैं कि कल जब सुबह सर्वे होगा, क्या दिशा निर्देश कोर्ट ने दिए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि सर्वे कल से शुरू होना है, 17 मई तक रिपोर्ट सौंपी जानी है। ये रिपोर्ट देखिए। यतो धर्मस्ततो जयेत, जहां धर्म होता है वहीं सत्य की विजय होती है। सर्वे भी होगा, तहखाना भी खुलेगा। सत्रह मई को आएगी रिपोर्ट। कोर्ट कमिश्नर भी बने रहेंगे।
वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सर्वे को लेकर जो खींचतान चल रही थी उस पर अब विराम लग गया है। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि सर्वे जारी रहेगा और यही नहीं, 17 मई तक रिपोर्ट भी देनी होगी। कोर्ट ने साफ कहा कि ज्ञानवापी परिसर के चप्पे चप्पे का सर्वे किया जाए, सर्वे की वीडियोग्राफी भी की जाए। आपको याद होगा पिछले सर्वे के दौरान काफी हंगामा हुआ था, लेकिन अब कोर्ट ने साफ कह दिया है कि सर्वे में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। न्यायालय ने सारी जो है व्यवस्थाएं खुद बना के इस बार ऑर्डर में सारी व्यवस्थाएं उन्होंने खुद बनाई हुई है। मुझे लगता है शायद समय भी उन्होंने निर्धारित किया हुआ है। केवल हम लोगों को एक डेट देनी है कि किस डेट से, और वो निरंतर चलेगा जब तक कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कई बड़ी बातें कही। आपको सारी बड़ी बातें बताते हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूरी ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे किया जाएगा। इसमें तहखाना भी शामिल है। किसी भी जगह की फोटो और वीडियोग्राफी हो सकती है। 17 मई से पहले सर्वे कराना है। 17 मई को रिपोर्ट देनी होगी। सर्वे की कार्रवाई सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। किसी भी दशा में सर्वे नहीं रुकेगा। सर्वे हर दिन होगा। ताला खुलवाकर तोड़वाकर भी होगा सर्वे। सर्वे में बाधा डालने वालों पर कार्रवाई होगी। कोर्ट कमिश्नर नहीं बदला जाएगा। एक स्पेशल कमिश्नर और एक सहायक कमिश्नर की नियुक्ति की गई है। सर्वे कराने की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। हम लोग के मतलब सुरक्षा व्यवस्था हम लोग को दी गई है और बोले कमीशन दोबारा होगा, हम लोग को अंदर जाने को मिलेगा और 17 मई तक कमीशन पूरा हो जाएगा। खोलकर या तोड़कर जिलाधिकारी सुनिश्चित करावें और कमीशन कार्रवाई होगी। अब सर्वे की कार्रवाई आगे बढ़ेगी। ज्ञानवापी के तहखाने में क्या राज छिपे हैं, देवी देवताओं की मूर्तियों की सच्चाई क्या है। माना जा रहा है कि सर्वे के बाद ज्ञानवापी मस्जिद का सच सबके सामने आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो तस्वीरें लगातार ज्ञानवापी से आ रही हैं, आज जुम्मे का दिन है और जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए वहां पर भारी संख्या में नमाजी पहुंचते हैं। वही तस्वीरें हिमानी दिखा रही है। हिमानी, जो बैठकें हुई हैं उसमें मस्जिद कमेटी के साथ भी वहां पर डीएम ने बैठक की है और सबको साथ लेकर इस सर्वे का प्रयास कर रहे हैं इस वक्त वहां पर जिलाधिकारी। हिमानी, बिल्कुल पूरी कोशिश यही है सुचरिता कि वो तमाम बातें जो कल कोर्ट के द्वारा की गई है और वो सर्वे जो है, वो वीडियोग्राफी जो है, दरअसल वो शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। यही कारण है कि आज सुबह सुबह जब हमने देखा कि जो डीएम है उन्होंने दोनों ही पक्षों के साथ ये मुलाकात की, दोनों ही पक्षों को इस बाबत ये कहा भी कि देखिए तमाम चीज़ें सामने आनी ज़रूरी है। इसमें कोई पक्ष यूँ ना सोचे कि उसको टारगेट किया जा रहा है या ये कार्रवाई जो है या फिर ये तमाम चीज़ें जो है वो दरअसल उसके खिलाफ हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचा जाए। और जब टीम वहां पर कल पहुंच रही है, क्योंकि देखिए डीएम को ही ये तमाम चीजें जो है वो मॉनिटरिंग करनी है, उन्हीं के देखरेख में, उन्हीं के तमाम जो चीजें हैं वो उन्हीं की देखरेख में की जाएगी। तो इसीलिए दोनों पक्षों के साथ पहले ये बैठक जो है वो की गई और फिर उसके बाद आज उसका असर कुछ हमें दिखाई भी दिया उस मीटिंग के बाद सुचरिता। यही कारण है, देखिए अब ऑलमोस्ट जो नमाजी यहाँ पर पहुंचे हुए थे तमाम, वो अब यहाँ से निकल चुके हैं। शायद कोई एक आध अगर नमाजी हम देखें तो वो शायद यहाँ पर होंगे, लेकिन बाकी सभी जो नमाजी हैं वो यहाँ से जा चुके हैं। वो देखिए बैठक के बाद ये आज चूंकि जुमे की नमाज थी और जिस तरह से विरोध देखा जा रहा था उस तरह से यहाँ पर छोटा सा एक वो प्रदर्शन देखा भी जा रहा था, लेकिन जो भी उनको यहाँ पर लीड कर रहे थे, जिनके नेतृत्व में ये तमाम नमाजी यहाँ पर आए हुए थे, उन्होंने ये कहा कि आप किसी से भी कोई बातचीत नहीं करेंगे, ना मीडिया से बात करेंगे, ना किसी अनजान आदमी से बात करेंगे, चुपचाप अपने घरों को जाएंगे और कोई भी हो हंगामा नहीं होगा, किसी तरह की कोई नारेबाजी नहीं होगी। देखिए ये उसी मीटिंग के बाद का जो असर है वो यहाँ पर देखा गया। पूरा सिस्टमैटिक तरीके से देखिए कतारबद्ध तरीके से एक पूरी लाइन कतारबद्ध तरीके से अंदर आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, नमाज अता करते हैं, फिर उसके बाद बाहर आते हैं, तो उसी तरह से उसी कतारबद्ध तरीके से लाइन में लगते हुए चुपचाप से निकल जाते हैं। कैमरे की तरफ जरूर देख रहे थे, लेकिन जब हम उनसे पूछ रहे थे कि क्या कहना चाह रहे हैं वो या क्यों बयान देने से मना किया गया है, तो जो तमाम लोग वहां पर जो उनको लीड कर रहे थे वो लगातार बार बार ये कह रहे थे कि कोई भी जवाब नहीं देगा। हमें एक बार उन्होंने 1-2 बार जवाब दिया, लेकिन जब 1-2 बार हमने पूछा तो उन्होंने फिर उसके बाद हमें भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि प्लीज मैम आप हम लोगों को यहाँ पर डिस्टर्ब ना करें। फिर उसके बाद हम यहाँ पर जब थे तो हमने देखा, तस्वीरें भी आप तक पहुंचाई सुचरिता कि किस तरह से सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर हो गया। कोशिश और प्राथमिकता ये है कि ये बैठकें करवा कर और आपसी एक सहमति के साथ इस सर्वे की शुरुआत हो, और इसीलिए अजय जो हमने यहाँ पर जो स्पेशल कमिश्नर नियुक्त हैं अजय प्रताप से उनसे हमने बात की है, वो क्या कह रहे हैं इस सर्वे को लेकर, क्योंकि कोर्ट ने आज कल साफ कर दिया था कि AK मिश्रा के साथ 2 जो कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं उनमें से कोई एक हर समय इस सर्वे के समय रहेगा। सुनाते हैं आपको क्या कह रहे हैं वो।
इस पूरे सर्वे को लेकर काफ़ी बाधाएं सामने आई। जब 6 तारीख को पहली बार गए तो हो गया, लेकिन 7 तारीख को काफ़ी विघ्न सामने आए। अब कोर्ट ने कहा है कि सर्वे होकर रहेगा, किसी भी हालत सूरत में होकर रहेगा। क्या तैयारियां? पूर्व में जो बाधाएं आई हैं उसके बारे में मैं नहीं बता सकता, मैं नहीं था उस समय। कल कोर्ट कमीशन मैं और विशाल सिंह नियुक्त हुए हैं, 2 लोग, और 1 लोग पहले से अजय कुमार मिश्रा जी ऑलरेडी हैं। वो हम तीनों लोग कल सुबह 8 बजे ज्ञानवापी मस्जिद में वहाँ परिसर में प्रवेश करेंगे। प्रशासन हम लोग का पूरा सहयोग करेगा, हाँ, और मुझे नहीं उम्मीद है कि प्रशासन सहयोग न करे, ऐसी बात नहीं है। और जिससे कि हम लोग कल शनिवार और इतवार 2 दिन मिल रहा है हम लोग को। शनिवार इतवार में पूरी जांच करके इसको माननीय न्यायालय को सुपुर्द कर दिया जाए, और अगर नहीं सर्वे पूरा हो पाता है तो फिर हम लोग माननीय न्यायालय से निवेदन करेंगे कि हम लोग को और समय दिया जाए, फिर हम लोग सोमवार मंगल तक करके जांच सौंपेंगे। अब तक ये आपकी लगातार बैठक भी हुई है, कल डीएम साहब ने भी बैठक बुलाई थी। कितनी तैयारियां हैं? क्या पूरी तरह से अब तक तैयारी होगी? आपको क्या आश्वासन दिया गया? मुझे ये डीएम साहब की तरफ से ये आश्वासन दिया गया कि वहाँ प्रशासन की पूरी व्यवस्था रहेगी और आप लोगों के कोई रुकावट नहीं आएगी। आप लोग जैसा वहाँ पे आदेश करेंगे उस ढंग का वहाँ पे कार्रवाई होगी। सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है सिक्योरिटी को लेकर, व्यवस्था को लेकर, सुरक्षा को लेकर। जो जज हैं उन्होंने भी इस पर बात की है कि उनके परिवार को भी धमकी मिलती है। अगर आप इसके बारे में कुछ। ये बहुत ही संवेदनशील मैटर है और इस पर देश की विदेश की पूरी निगाहें लगी हुई हैं, तो इसलिए सुरक्षा की बाबत जहाँ तक है ये तो प्रशासन को सोचना चाहिए कि ये सुरक्षा जो है मुहैया कराए, और जो कमिश्नर कोर्ट नियुक्त हुए हैं उनके लिए भी, और जो वादी के अधिवक्ता हैं या जो वादी पक्ष के लोग हैं उनको भी सुरक्षा की जो है मुहैया कराए। ये प्रशासन से ये आश्वासन भी मिला है कि आप लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। सुरक्षा दी जाएगी। ये सुरक्षा क्या सर्वे के दौरान दी जाएगी या उससे पहले भी? अभी तक तो जहाँ तक ये उम्मीद है कि सर्वे के दौरान ही दी जाएगी, और आगे के बारे में अभी कोई निश्चित बात नहीं हुई है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि पिछली बार जो है काफ़ी लोग जब सर्वे करने के लिए वहाँ पे गए तो काफ़ी लोग अंदर घुस गए थे और अंदर जाके बैठ गए थे। इसको लेकर किस तरह की कोई बातचीत हुई? जहाँ तक मुझे ख्याल है ऐसी बात उठी थी डीएम साहब के मीटिंग में कि वहाँ पर सिर्फ कमीशन के लोग और जो अधिवक्ता लोग हैं और वादी पक्ष के लोग, विपक्ष के लोग, यही लोग सिर्फ रहेंगे और बाकी लोग नहीं रहेंगे। दर्शनार्थी या और नमाजी लोग नहीं रहेंगे। सर्वे जितने समय तक सर्वे होगा ये आश्वासन मिला है। अच्छा, पूरे इलाके को बंद कर दिया जाएगा, किसी को अलाउड नहीं होगा? जी, ये कहा गया है। पूरे इलाकों की जो है सील कर दिया जाएगा। जी। और ये सर कब तक उम्मीद है कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि आपको समय बहुत कम दिया, आप मानते हैं? हम लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि शनिवार इतवार 2 दिन में 8 से 12 कंप्लीट कर लिया जाए। अगर किसी कारणवश कंप्लीट नहीं हो पाता है तो हम लोग माननीय न्यायालय से ये निवेदन करेंगे कि हमको 1-2 दिन का समय और दिया जाए, तो फिर जो समय मिलेगा उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक और महत्वपूर्ण सवाल मैं ख़त्म करता हूँ। 17 तारीख तक समय दिया गया, क्या आपको लगता है कि जितना संवेदनशील ये मामला है 17 तक ये पूरा हो सकता है? मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास भी है कि ये 17 तक कंप्लीट हो जाएगा, और अगर किन्हीं कारणवश कोई व्यवधान आता है तो इसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। माननीय न्यायालय के ऊपर है, और हम लोग माननीय न्यायालय से निवेदन भी करेंगे कि समय हम लोग को और दिया जाए। पक्षपात का आरोप भी लगा था पिछली बार जो कमीशन थे, उस पर आप क्या? मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं है कि कोई पक्षपात करेगा, और हम लोगों से उससे कोई मतलब नहीं। हम लोग तो निर्विघ्न रूप से किसी का पक्ष नहीं लेंगे, न तो वादी पक्ष का और न विपक्षी का। जो मौके पे ऐसा स्थिति जो होगी, जैसा वहाँ का सिचुएशन होगा, वही हम लोग कोर्ट के सामने जो है प्रस्तुत करेंगे। तो ज्ञान